चलो चालू ही है। आज हम उज्जैन विकास की बात करें। मामला बेहद गंभीर है। अभी अभी सूचना मिली है कि 16 अप्रैल को सीएट 2028 की डीपीआर बनेगी। 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष के बीच में उज्जैन के विकास को पंख लगाने की जरूरत है, और यह जरूरत इसलिए है क्योंकि इस बार सीएट में लगभग 20 से 25 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। यहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले अहम समस्या है मार्गों की। मार्गों के लिए बड़ा प्रयास चल रहा है। कुछ 4 लेन बन रही है, कुछ रिंग रोड बन रही है, किंतु जो शहर के अंदर जो पेशवाई मार्ग है वे बहुत संकरे हैं। उनको चौड़े करने की जरूरत है। जो यहाँ पर जो चौराहे हैं, जिन्हें हम दुर्घटना चौराहे बोलते हैं, उनकी संख्या 17 है। उनको भी 70 फीट वृत्त के करना है। अभी हाल ही में एक समाचार आया कि कोयला फाटक से लेकर 36 चौक तक का मार्ग 60 फीट का किया जाएगा। अच्छी बात है, करना चाहिए ताकि 2 लाइन हो जाए, किसी भी तरह से कोई समस्या ना आए, लोगों को भी सुविधा रहे और पैदल यात्रियों के लिए भी अच्छी बात हो जाए। अब कुछ व्यापारी इसका विरोध भी कर रहे हैं, और कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि सब अच्छा है, एक बार जो कर लो वो तोड़ा फोड़ी हो जाए, उसके बाद में बार बार नहीं करना। अब हम जो भी प्लान बना रहे हैं उज्जैन विकास का, वो 200 साल के आधार पर हमें बनाना है, ताकि 200 साल तक कुछ देखना न पड़े। तो उसी हिसाब से सारे मार्ग चौड़े किए जाए, और जो उपमार्ग हैं वे भी कम से कम 40 फीट के होना जरूरी है, और जितने भी 17 चौराहे हैं वो भी 70 फीट व्यास वृत्त के होना चाहिए। यदि ये व्यवस्था कर दी गई तो निश्चय ही उज्जैन का अच्छा विकास होगा। सीएट में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जब इतने लोग आएंगे तो उनके पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पर पेयजल की स्थिति को सुधारना जरूरी है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं गंभीर डैम की। गंभीर डैम का एक चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण पूरा होना है, और दूसरा चरण हम युद्ध स्तर पर पूर्ण करें तो सीएट में चाहे 20 करोड़ जनता आए, 25 करोड़ जनता का है, पेयजल का संकट कभी खड़ा नहीं होगा। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जितने तालाब हैं उनको भी लिंक कर दिया जाए शिप्रा से और गंभीर डैम से, तो भी पानी की समस्या नहीं रहेगी। और जो अभी नए जो डैम बनाने की है वो डैम बना के उनको भी एक लिंक कर दिया जाए तो हमारे यहाँ पर स्थिति, पेयजल स्थिति भी सुधर जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था है वो कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पार्किंग स्थल भी अलग बनाना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि हम ऐसा रिंग रोड बनाएं, और ताकि विभिन्न हर डायरेक्शन से लोग रिंग रोड से ही यहाँ सीएट में आए। यहाँ शहर में जो दबाव बहुत कम रहे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है रेलवे की। यहाँ पर जो जब इतनी करोड़ जनता आएगी तो उनको आने की, उनको जाने की व्यवस्था करना पड़ेगी। अभी रेलवे ने घोषणा की कि हम 5 फ्लैग स्टेशन बनाएंगे। भैया 5 फ्लैग स्टेशन बनाओगे तो वहाँ पर दोहरीकरण करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेंगे। और मेरा एक सुझाव है रेलवे को कि हम उज्जैन के जो 8 प्लेटफॉर्म हैं हम उनको इतने लंबे कर दें कि एक प्लेटफॉर्म पे अप एंड डाउन गाड़ियां जा सके। तो 8 दूनी 16, एक साथ में हम 16 गाड़ियां ऐसे रवाना कर सकते हैं। दोनों 16 गाड़ियों का आवागमन हो सकता है। इस बात पे भी सोचना है। अब स्टेशन से महाकाल मार्ग तक रोप वे बन रहा है, उसका भी फाइनल हो चुका है। जो अवरोध थे सब समाप्त हो गए, उसका भी निर्माण कार्य होगा। उज्जैन के विकास को नए ढंग से करना पड़ेगा। और अब मेरी बात है और मेरा एक सुझाव है कि उज्जैन के पुराने शहर का नया मास्टर प्लान बनाया जाए और उसका आधार 200 वर्ष रखा जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। ये अब आज की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने की।